हाय फ्रेंड्स, एनबीटी लाइफ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तंत्रीत। आज हम ब्रशेस के बारे में जानेंगे। जी हाँ, जो मेकअप के लिए हम ब्रशेस यूज करते हैं उनमें क्या क्या क्वालिटीज होती हैं और किन किन वेराइटीज के वो ब्रश होते हैं और किस लिए वो यूज होते हैं वो हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे फाउंडेशन ब्रश के साथ, और उसके लिए पहले मैं लिक्विड फाउंडेशन अपने फेस पर लगाऊंगी। तो ये होता है फाउंडेशन ब्रश। अब इसे मैं यूज करूंगी अपने फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए। तो ये फाउंडेशन ब्रश की मदद से मैंने अपना फाउंडेशन कंप्लीट किया है। अब बारी है अंडर आई कंसील करने के लिए। उसके लिए भी एक ब्रश होता है, वो क्या होता है वो जानते हैं। तो सबसे पहले मैं अंडर आई क्रीम लगाऊंगी कुछ इस तरीके से, और कंसीलर की जगह आपको जहां जहां जरूरत है वहां वहां कंसीलर लगाइए। तो ये होता है कंसीलर ब्रश। अब इससे मैंने अपने जहां पर भी कंसीलर लगाया है उसे कंसील करूंगी कुछ इस तरीके से। तो मैंने अपनी अंडर आईज, अपने अपर लिप्स और लोअर लिप्स जहां जहां मुझे कंसीलिंग की जरूरत थी मैंने वो इस ब्रश की मदद से कंसील कर लिया है। तो अब बारी है पाउडर लगाने की। तो पाउडर को भी हम पाउडर ब्रश से लगाएंगे ताकि हमारा जो बेस है वो सेटल हो जाए। तो ये पाउडर मैं लूंगी और ये पाउडर ब्रश है, इसकी मदद से मैं अपने जो बेस है उसको सेटल करूंगी। तो ये पाउडर मैंने अपना इस पाउडर ब्रश से सेटल कर लिया है। अब बारी है आई मेकअप की। तो हम करेंगे आई मेकअप। तो ये मेरा आई मेकअप पैलेट है और ये है आई मेकअप का ब्रश। आप अगर इसकी खासियत देखेंगे तो मैं आपको बता दूं, जो आई मेकअप का ब्रश है वो कुछ इस तरीके से कट होता है, उसका थोड़ा सा अपवर्ड्स कट होता है, ताकि आप जब इसे राउंड राउंड मोशन में आप अपनी आईज पर लगाएंगे तो आपका जो आई मेकअप है वो अच्छे से दो कलर्स हो, सिंगल कलर्स हो, वो ब्लेंड हो सकेगा। तो मैं जो आई मेकअप करूंगी वो उसमें मैं कौन सा कलर चूज करूं? लाइट पिंक हम चूज करेंगे। तो मैं अपनी फिंगर की टिप से अपना आई मेकअप अपनी आईज पर लगाऊंगी और इस आई मेकअप ब्रश से मैं इस आई शैडो को ब्लेंड करूंगी कुछ इस तरीके से। तो मैंने पिंक और गोल्डन के आई शैडो को ब्लेंड किया है इस ब्रश की मदद से। अब मैं जो अपना ये आईब्रो वाला पोर्शन है इसे हाईलाइट करूंगी और इसको भी मैं इसी तरीके से यूज करूंगी इस ब्रश को। तो इस पर मैंने लिया है जो लाइट कलर होता है आपका, वाइट, बेज, ऐसा कलर आप लेते हैं और अपनी जो आईब्रो बोन है उसे ब्लेंड करते हैं, उसे हाईलाइट करते हैं। तो मैंने आई मेकअप कर लिया है आई ब्रश की मदद से। अब बारी है काजल लगाने की। आप काजल स्टिक से तो लगा ही सकते हैं, लेकिन जो काजल का ब्रश होता है वो कैसा होता है वो मैं आपको बताती हूँ। तो बेसिकली ये होता है काजल का ब्रश। ये आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से अपवर्ड डायरेक्शन में कट है। आप कोई भी नॉर्मल ब्रश लेकर उसे कैंची से यूं कट कर सकते हैं और वो कुछ इस तरीके का निकल कर आएगा। अब हमें लेना है काजल। जिस तरीके का ये ब्रश कट है हम उसी डायरेक्शन में, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में हम यूं लगाएंगे। अब मैं आईब्रो ब्रश और मस्कारा ब्रश की मदद से अपनी आईलैशेस और आईब्रो को सेट करूंगी। जो आईब्रो ब्रश होता है वो भी थोड़ा सा अपसाइड कट होता है क्योंकि हमें आर्च बनाना होता है। तो इस तरीके से जो हमारी आईब्रो है उसे हम शेप देंगे। आप चाहें तो फिल भी कर सकते हैं अपनी आईब्रोज को। अगर जिसकी आईब्रोज डार्क है उन्हें जरूरत नहीं है, वो सिर्फ शेप दे सकते हैं। जिनकी लाइट है वो थोड़ा सा फिल कर सकते हैं कुछ इस तरीके से।
अब आईब्रो के बाद जो मस्कारा ब्रश होता है या फिर जो आपका मस्कारा होता है ब्लैक कलर का जो आप लगाते हैं, कोई भी आप उससे डायरेक्ट मस्कारा भी अप्लाई कर सकते हैं, पर मुझे मस्कारा नहीं अप्लाई करना है। मैं डायरेक्ट मस्कारा ब्रश से अपनी जो आई लैशेस हैं उसे हल्की सी कर्ल करूँगी। इससे होता है कि आपका जो मेकअप पाउडर वगैरह भी होता है वो भी डस्ट हो जाता है। अब बारी है चीक बोन को हाईलाइट करने की। तो ये हाइलाइटर पैलेट है मेरे पास में, और जो इसका ब्रश होगा वो भी अपसाइड कट होगा, क्योंकि आपको चीक बोन्स को कुछ इस तरीके से हाईलाइट करना होगा। तो जब आप चीक बोन्स हाईलाइट करते हैं तो आप अपना हाइलाइटर किस तरीके से लगाएंगे मैं आपको बता सकती हूँ। आप हाइलाइटर हमेशा यहाँ लगाइए। आप पहले मेजर कीजिए आपकी जो चीक बोन है वो उसका जो डायरेक्शन है वो किस साइड पर है। तो कई लोगों की जो चीक बोन होती है वो बहुत ज्यादा हाइलाइटेड ऑटोमेटिकली नहीं होती, उन्हें करनी पड़ती है। जैसे मेरी ऑलरेडी हाइलाइटेड है तो मैं अपनी चीक बोन पर कुछ इस तरीके से हाइलाइटर लगाऊंगी और हाइलाइटर ब्रश की मदद से इसे हाईलाइट करूंगी। तो अब बारी है ब्लश की। तो मैं ब्लश पैलेट ली हूँ और साथ में ये होता है ब्लश का ब्रश। तो कुछ इस तरीके से हम ब्लश लेंगे और इस तरीके से लगाएंगे। तो ब्लश मैंने लगा लिया है। अब बारी है लिपस्टिक लगाने की। वैसे तो लिपस्टिक को आपको ब्रश से लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपके पास स्टिक होती है, लिपस्टिक पेंसिल होती है, लिपस्टिक आप जो लिक्विड लिपस्टिक है उसका अलग ब्रश होता है। बट मैंने यहाँ पर लिपस्टिक पैलेट ले रखा है जिसके साथ ये छोटा सा ब्रश अवेलेबल है जो आपको आउटलाइनिंग में भी मदद करता है और अच्छे से लिप्स पर लिपस्टिक लगाने में भी। तो मैं इसमें से लूंगी पिंक कलर कुछ इस तरीके से और इसे ही आउटलाइनिंग के साथ अपने लिप्स पर अप्लाई करूंगी। तो गाइज ब्रश देखकर तो आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हुए ही होंगे कि इतने सारे ब्रश हर एक चीज के लिए। तो जी हाँ, ये बात एकदम सही है कि हर एक प्रोडक्ट के लिए उसके पर्टिकुलर ब्रशेस होते हैं। आप चाहें तो वो ब्रशेस को यूज करें, नहीं तो कई लोग होते हैं जो अपने फिंगर टिप से ही मेकअप करने में कंफर्टेबल होते हैं, कई लोग स्पॉन्ज की मदद से भी मेकअप करते हैं। लेकिन आज मैंने आपको ब्रशेस का एक गाइड दिया ताकि आप जब भी आगे मेकअप करें तो आपके लिए ये ब्रशेस को समझना बहुत ही आसान हो। तो कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इसके लिए आपको एनबीटी लाइफ को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन दबाना होगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट ब्यूटी वीडियो आपसे मिस ना हो।